फोर्थ चैप्टर है बिजनेस सर्विसेज। इसमें अगर हम देखें ना बिजनेस सर्विसेज जो एक्चुअली में सर्विसेज कितनी तरह की होती है, बिजनेस सर्विसेज, सोशल सर्विस और पर्सनल सर्विस। Business services are those services which are used by the business enterprise to carry on business activities more smoothly. वो एक्टिविटी जो यूज करते हैं सो दैट हमारा बिजनेस इजीली रन अप हो, वो होती है बिजनेस एक्टिविटीज या बिजनेस सर्विसेज। जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, इनके बिना बिजनेस स्मूथली रन अप नहीं होते, तो ये बिजनेस सर्विसेज होते हैं। सोशल सर्विसेज वो होती हैं जो हम सोशल गोल या समाज के स्तर से ऊपर उठाने के लिए कोई काम करें, है ना, किसी की हेल्प करें, तो वो सोशल सर्विसेज होती है। चाहे वो कोई एनजीओ करे या फिर कोई इंटरप्राइज करे, या कहते हैं ना कोई कभी कभी कुछ लोग जो है स्लम एरिया में चलिए सैनिटेशन का काम करवा देते हैं या हेल्थ के लिए कहीं कैंप वगैरह लगवा देते हैं, वो हो गई सोशल सर्विस। पर्सनल सर्विसेज जो है ये थोड़ी डिफरेंट होती है कस्टमर से। These differ according to service provider. They also depend upon customers' demand and preference. जो डिपेंड करता है कि कस्टमर क्या डिमांड करते हैं और प्रेफरेंस किसको देते हैं। अगर हम बिजनेस सर्विसेज की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 6 तरह की सर्विस होती है। सबसे पहले आता है बैंकिंग सर्विस। क्या बिना बैंक के कोई भी बिजनेस रन हो सकता है? नॉट पॉसिबल। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जो कस्टमर की मनी को अट्रैक्ट करता है। अगर आपको लगता है आपकी मनी सेफ नहीं है, आपके पास एक्सेस मनी है, तो आप अपनी बैंक के पास सेव रखिए, मनी भी सेफ रहेगी और इंटरेस्ट भी मिलेगा। बैंकर्स आर नॉट रियली मनी लेंडर्स। अ बैंक लेंड्स बट इट बोरोज फ्रॉम अदर्स। आप बैंक आपसे आपकी मनी अपने पास सुरक्षित रखेगा, दूसरे को उधार दे देगा। आपके पास अपनी मनी अपने पास सुरक्षित रखी, आपको जो इंटरेस्ट पे करेगा और दूसरे से जो लेगा उसके बीच का डिफरेंस ही बैंक की इनकम होगी। सपोज आपसे 10% आपसे 6% ले रहे हैं लेकिन दूसरे को 10% पे उधार पे दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, तो 4% तो बैंक की इनकम हो गई ना। अब इसमें अगर हम बैंक में देखें तो कई तरह के अकाउंट्स आते हैं। सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, करंट अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। सबसे पहले आता है सेविंग्स डिपॉजिट अकाउंट। Savings deposit account here, a person can open a saving deposit account by depositing a small sum of money. अगर आप थोड़ा पैसा जमा करके भी कोई खाता खोलते हो ना, वो सेविंग डिपॉजिट हो गया। आपको जब जरूरत हो पैसा निकालिए, जब जरूरत हो पैसा जमा करिए। ऐसा अकाउंट में जब मर्जी जमा करते हो, जब मर्जी विड्रॉ करते हो, गया सेविंग डिपॉजिट। डिपॉजिटर इज इशूड अ चेक बुक एंड पासबुक। जो भी जमा करने वाला होता है उसको एक चेक बुक और पासबुक मिल जाती है। All the amounts deposited and withdrawn by depositor are recorded in passbook. आपने कितना पैसा जमा करा, आपने कितना पैसा निकाला, ये सारा पासबुक में रिकॉर्ड हो जाता है। पहले हम बैंक में पासबुक लेके जाते थे ना, तो बैंक में जो भी जिसका भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी वो पासबुक में हमें नोट करके देता था बैंक से। लेकिन अब तो ये सिस्टम भी खत्म हो गया। बैंक में मशीन्स आ गई, वो साइड में बैंक में बाहर काउंटर से बाहर साइड में पड़ी रहती है। आप उसमें अपनी पासबुक डालिए, अपना अकाउंट नंबर एंटर करिए, आपका अपने आप वो प्रिंट होकर बैलेंस आ जाएगा कि आपने कितना डिपॉजिट करा, कितना विड्रॉ करा। साइंस कितना इन्वेंट कर दिया, कुछ कॉमर्स वाले भी करते हैं। फिर आता है करंट डिपॉजिट अकाउंट। करंट डिपॉजिट अकाउंट्स आर ओपन्ड बाय बिजनेसमैन। द अकाउंट होल्डर कैन डिपॉजिट एंड विड्रॉ मनी व्हेनेवर डिजायर्ड। इसमें भी जब भी आपका मन हो आप मनी डिपॉजिट भी कर सकते हैं, विड्रॉ भी कर सकते हैं, जमा करिए निकालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। विड्रॉल्स आर ऑलवेज मेड बाय चेक, लेकिन निकालना हमेशा चेक से। ओवरड्राफ्ट एंड क्रेडिट लिमिट फैसिलिटीज अवेलेबल इन दिस अकाउंट। आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट पता क्या होता है? आपके खाते में मान लो 50,000 है ना, उससे ज्यादा पैसा भी निकाल सकते हैं। अगर आपने उससे ज्यादा निकाल दिया वो है ओवरड्राफ्ट। बैंक आपको क्यों ज्यादा देगा? फिर बैंक आपसे ब्याज नहीं, आपको ब्याज नहीं देगा, बैंक आपसे ब्याज लेगा। दैट्स टाइप ऑफ लोन, लेकिन उसको हम क्या बोलते हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट। एक आता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। A depositor can deposit a fixed amount saved is 100 every month. रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है? बार बार जमा करना। आप हर मंथ, ईयरली, मंथली एक फिक्स अमाउंट कर लेते हैं ना कि नहीं मैं हर महीने 100 रुपये दूंगा बैंक को, तो एक बैंक वाला आता है आपसे वो मनी कलेक्ट करता है और चला जाता है। वो मनी आपके खाते में डिपॉजिट होती रहती है। ये 6 मंथली भी होता है, क्वार्टरली भी होता है, कुछ लोग तो वीकली भी करते हैं।
3 महीने। The amount together with the interest is repaid on maturity. मैच्योर होने पर वो पैसा ब्याज के साथ आपको वापस मिल जाता है। The rate of interest on recurring deposit is higher than on saving account. सेविंग अकाउंट से ज्यादा ब्याज इसमें रिकरिंग में मिलता है। फिक्स्ड डिपॉजिट, a fixed deposit is repayable after the expiry of the specified period. एक फिक्स टाइम होता है ना, जैसे वो खत्म होता है, जैसे 5 साल 10 साल 15 साल, इसके लिए आप एक अमाउंट जमा कर लीजिए बैंक में। आपने 5 साल के लिए जमा कर लिया, 5 साल बाद वो आपका पैसा आपको ब्याज में मिलेगा। पहले तो बहुत सालों पहले क्या होता था, जब हम मनी डिपॉजिट करते थे एफडी में, इसको एफडी बोलते हैं, तो मनी डबल होके मिलती थी। और डबल होके तो मिलती, लेकिन इसमें इंटरेस्ट रेट जो है काफी ज्यादा होता है। फिर आता है मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। दिस अकाउंट ऑफर्स मल्टीपल ऑप्शन टू डिपॉजिट। दिस अकाउंट कैन बी कॉम्बिनेशन विद सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। फिर और बैंक आपको और क्या क्या सर्विस देता है, बैंक आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देता है, ड्राफ्ट देता है, चेक देता है, कैश क्रेडिट देता है। आपकी कुछ कहीं पेमेंट करनी हो लेनी हो, वो भी बैंक आपका काम करेगा। बैंक अगर कहीं आपके ऑन बिहाफ ऑफ यू आपकी कहीं पेमेंट करता है, तो बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करता है ना। और बैंक कहीं से आपकी मनी रिसीव करता है, तब भी आपसे अपना सर्विस चार्ज लेता है। तो जब बैंक आपसे सर्विस चार्ज लेता है, उसको बोलते हैं बैंक चार्जेस। बैंक आपके घर नहीं आता, क्या करेगा, आपके अकाउंट से उस मनी को विड्रॉ कर देगा। अब एक न्यू सिस्टम आ जाता है ई बैंकिंग। जब से लॉकडाउन में आई थिंक ई बैंकिंग ज्यादा यूज में आ गई है ना। ऑनलाइन आप पेमेंट लेते भी और देते भी। पहले होता था ना, ट्रैवलिंग में कहीं जाते थे, जेब में 500 रुपए भी है तो बड़ा डर लगता था लेना ले कोई चुरा ले। अब तो आप लैक्स करोड़ में इजीली लेके चलते हो। बैंक से पेमेंट, मोबाइल से पेमेंट करनी है, कोई इसका चांस ही नहीं है चोरी होने का। वो भी खोल देते हैं लोग। 24 आवर्स 7 डेज ये सर्विस अवेलेबल रहती है ई बैंकिंग की। डिजिटल पेमेंट करते हैं, ट्रांसपेरेंसी रहती है। इवन अभी अगर हम लेना मोबाइल में रिचार्ज खत्म हो गया, तो अभी यहीं बैठे बैठे हमारा रिचार्ज हो जाता है, बहुत सारे काम हो जाते हैं। और अब तो लोग क्रेडिट कार्ड को इतना ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं, ये भी बैंकिंग का एक टाइप है, उसको इतना ज़्यादा शॉपिंग कर लेते हैं उससे। लेटर ऑन जब उसका बिल आता है तब पता चलता है कि थाउजेंड्स या लैक्स आप यूज़ कर लेते हैं। आपके बहुत सारी फैसिलिटी बैंक आपको देने लगा। अनलिमिटेड एक्सेस, रिस्क कम रहता है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन रहता है, कन्वीनियंट होता है आपके लिए। अब ये तो आपको बेनिफिट्स मिले ना, लेकिन ई बैंकिंग से बैंक को क्या बेनिफिट मिलेगा? competitive advantage. E-banking provides competitive advantage to a bank. Unlimited network. इनका नेटवर्क अनलिमिटेड रहता है, ये नहीं कि आप इस बैंक से हो तो आप दूसरे बैंक में पेमेंट नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बैंक होल्डर अकाउंट होल्डर दूसरे बैंक के अकाउंट होल्डर को एनी टाइम एनीवेयर पे कर सकते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेफ्ट या रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट, ये सब फैसिलिटी बैंक को मिलती है। आपको क्या मिलती है, वो तो कस्टमर वाले में आ गए, ये फैसिलिटीज बैंक को मिलती है। चलिए ये जरा एक केस स्टडी है, इसको बहुत अच्छे से रीड करना है, एक बार रीड करना। धानी मनी बैंक इज अ प्राइवेट सेक्टर बैंक, पेज नंबर 153। Dhani Money Bank is a private sector bank offering various services to its customers. It offers various types of bank account options to its customers. Rakesh, being a businessman, has chosen the type of accounts in which the deposits are the most liquid and there are no limit to the number of transactions or the amount of transactions. उसने बिजनेसमैन था, उसने एक अकाउंट खोला, तो उसमें कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी बार मर्जी पैसा जमा करिए, जितनी बार मर्जी मनी को विड्रॉ कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड उसकी मम्मी ने क्या करा, उसने भी एक अकाउंट खोला जहाँ पे वो आराम से पैसा जमा कर सकती है जो उसने बचा रखा। उसको चेक फैसिलिटी भी मिल गई और डिपॉजिटिव फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल गई। जबकि राकेश की सिस्टर ने क्या करा, उसने भी एक खाता खोला, वो हर महीने 2000 रुपये जमा कर दिए, 2 साल तक करेगी, रिकरिंग हो गया।
राकेश ने जो खोला था वो कौन सा अकाउंट था? करंट अकाउंट। और उसकी मम्मी ने जो खोला था क्योंकि सेविंग से ले रही थी सेविंग अकाउंट, ये रिकरिंग हो गया। अब आपको बताना है दो और अकाउंट कौन से हो सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट एंड मल्टीपल ऑप्शन। अब आप कह रहे हो राकेश का करंट अकाउंट है, ठीक है, नीचे आंसर भी दिया है, क्या उसका कोई रीजन दे सकते हो? तो आप रीजन लिख सकते हो, करंट अकाउंट डू नॉट हैव एनी लिमिटेशन और डिपॉजिट एंड विड्रॉल, ये रीजन हो गया। अब राकेश की मदर का क्या रीजन है? बिकॉज शी इज डिपॉजिटिंग मनी फ्रॉम द हर सेविंग, दैट्स व्हाई दिस इज अ सेविंग। Rakesh sister is depositing the money every month for 2 years, that is because again and again she is depositing, that is recurring, ये reason हो गया।